अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। 20वां मैच जो है पीएसएल का वो वही आज बहुत एक्साइटिंग हुआ। बैटिंग जबरदस्त देखने को मिली शादाब खान की, तो आजम खान की, उसके बाद जमाल का तो कमाल है ही है। आई थिंक इस तरह के सख्त लुंडे जो है ना हमें चाहिए चाहिए अपनी जिंदगी में या क्रिकेट में या अपनी टीम में, क्योंकि जिस तरह विकेटें गिर रही थी, अगर कोई और होता है यहाँ से 10-20 साल पहले चले जाए तो बहुत कम मैचेस ऐसा देखने को मिलते हैं कि जी आपका लोअर ऑर्डर बैट्समैन जो है, लेकिन उसके अंदर वो फड़क है। मैं हमेशा टेस्ट में भी जब उसने इस तरह किया था तो मैं हमेशा ही कह रहा हूँ कि उस बंदे में ना वो फड़क है, वो स्टार की जो फड़क जैसे बाबर आजम में है, जिस तरह विराट कोहली में है, जिस तरह पुजारा में थी, या जितने भी स्टार्स आ चुके हैं, सबके नाम तो इधर नहीं ले सकता, लेकिन जितने भी स्टार्स आ चुके, विलियमसन में है, जिमिंदावास में थी, कलुवतना में थी, मुरलीधरन में थी, उस तरह का स्पार्क उसमें है। क्योंकि इस तरह के जब लोग स्पार्क इस तरह के जब टीम में नजर आता है तो एक 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 उम्मीद दिखती है। क्योंकि डाउन एंड आउट थी पेशावर जल्मी बिल्कुल, लेकिन उसने स्कोर इतना अच्छा किया एट द एंड जो है, वो स्कोर करके उसने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी है, जो कि आज के लिए तो अच्छी अच्छी है ही है, लेकिन फिर वही बात है कि पाकिस्तान टीम के लिए बहुत जबरदस्त है। क्योंकि अगर पेशावर जलमी में आके आमिर जमाल 87 जो है वो 49 गेंदों पे कर सकता है तो T20 में क्या तबाही मचाएगा। सो शदाब के ने भी बहुत जबरदस्त खेली, 80 स्कोर उसने किया। आगा सलमान 37, आई थिंक थोड़ा सा लकी रहा आगा सलमान आज। आई थिंक ही हैज टू डिलीवर डे इन डे आउट, क्योंकि जहां उन्होंने खेलना है, जिस पोजीशन पे खेलना है, आई थिंक उस पोजीशन में बहुत ज्यादा लोग जो है वो तैयार हैं बैठने के लिए पाकिस्तान में। क्योंकि सैम अयूब, रिजवान, फिर बाबर, उसके बाद साहबजादा फरहान, आगा सलमान, उसके बाद जो है वो फखर। आजकल फखर की ट्रेंड नहीं चल रही, बहुत ज्यादा लोग कहेंगे कि जी फखर को T20, लेकिन यार वो 2 मैचों में भी चलेगा ना तो वो ले जाएगा हमें जाके, तो इतनी ज्यादा टेंशन उसकी नहीं है। प्लेयर है, कभी चलते हैं कभी नहीं चलते, लेकिन एट इज उसको जरूर जो अगले मैचेस हैं लाहौर कलंदर को जीतने चाहिए। आई थिंक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आगे हैं अभी जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको टीम्स वही चाहिए जो स्ट्रॉन्ग चाहिए, और पाकिस्तान की टीम्स में से इस्लामाबाद की टीम्स जो है उसमें ज्यादातर जो है वो पाकिस्तानी खेलते हैं, और पाकिस्तानी खेलने के साथ साथ जो है परफॉर्मेंस जो है वो पाकिस्तानी से हो रही है। क्योंकि अक्सर होता है कि आपकी एक लीग होती है, उसमें मैचेस हो रहे होते हैं, उसमें टीम होती है, लेकिन इंटरनेशनल प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं। कुछ टीम्स ऐसी होती है जिसमें जो है वो परफॉर्म करते हैं नेशनल प्लेयर्स। जब भी नेशनल प्लेयर, चाहे वो बीपीएल हो रही हो, बांग्लादेशी प्लेयर परफॉर्म कर रहे हो, मुझे बहुत जबरदस्त खुशी हुई थी जब बांग्लादेश के प्लेयर्स के हाईएस्ट बैटिंग जो थी वो पहले 4-5 जो थे बांग्लादेशी थे। इसी तरह आईपीएल में अगर हो रहा हो, पीएसएल में हो रहा हो, तो अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, शदाब की फॉर्म वापस आ रही है, वी नीड शदाब इन बॉलिंग सेक्शन ऑफ पीएसएल या नेशनल प्लेयर के अंदर या वर्ल्ड कप के लिए। तो आई थिंक बहुत ज्यादा चांसेस बन रहे हैं। आमिर जमाल ने आज शो किया, फिर जबरदस्त परफॉर्मेंस। थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो टीम्स अब कैसे। मुल्तान सुल्तान ऑन टॉप है, 12 से क्वालिफाई एक्चुअली कर चुकी है प्ले ऑफ के लिए। क्विटा ग्लैडिएटर्स 9, इस्लामाबाद अब 7 और पेशावर जलमी भी 7 हो गए हैं। कराची किंग्स के लिए अब बहुत ज्यादा मसला हो गया, क्योंकि अगर उनको अगले चारों मैच जीतने पड़ने हैं, पेशावर जलमी को या इस्लामाबाद को हारने पड़ने हैं, क्योंकि साथ साथ दोनों के हो गए। एक अगर पॉइंट लेके फिर भी कराची जो है वो 6 पॉइंट पे आ जाएगा। तो कल का जो मैच आ रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मैं बार बार यही कहा था, लेकिन साड़ी कौन सुन रहे थे लेकिन जोक्स अपार्ट, लेकिन बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस आई थिंक इस्लामाबाद की और पेशावर जलमी की बैटिंग इतनी नहीं थी अच्छी, लेकिन जो मजा आया, क्योंकि देखें बैटिंग चले ना चले, बॉलिंग अच्छी हो ना हो, मजा आना चाहिए। और जब मजा आ जाता है किसी मैच का तो ये होता है, क्योंकि क्राउड रिटेन हुआ सबसे अच्छी बात है। और आज क्राउड की भी बात कर लेते हैं। पिंडी बॉयज एंड गर्ल्स ने बहुत ज्यादा अच्छा सपोर्ट किया। आई थिंक इसी तरह ही आपको लाइफ में भी करना चाहिए। कराची में काफी मैचेस हो रहे थे जिसमें लोग ज्यादा कमेंटेटर्स भी कह रहे थे, कुछ स्टार्स भी कह रहे थे, मैंने भी दफा कहा वीडियो में कि क्राउड किधर है, क्राउड किधर है। मैंने खुद कराची का एक मैच अटेंड किया हुआ है, वेस्ट इंडीज वर्सेस पाकिस्तान मैच था आज से 3-4 साल पहले। जो डिस्टेंस है वो ही मार देता है। बहुत ज्यादा 2-3 मील आपको चलना पड़ता है, या मील या किलोमीटर भी चलना पड़ता है, या आई डोंट नो अब उन्हें बस स्टार्ट कर देंगे नहीं तो बच्चे और ये वो चीजें बहुत मुश्किल हो जाता है फैमिलीज का आना। क्योंकि जो जिसको मोहब्बत है वही आएगा, और मोहब्बत में बंदा कहेगा यार इतना कम करना पड़ा, रह नहीं दो घर ही बह के देखेंगे तो घर। क्योंकि क्रिकेट मैचेस अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं, अगर आप फ्लाई कर रहे हैं, आप कहीं से भी आ रहे हैं, तो मैच जो स्टेडियम में देखने का मजा है ना, वो अपना एक मजा है, एक अपनी एक चीज है। एंड दैट इज व्हाट इट इज सारा एट द एंड ऑफ द डे, कि आप
अपने अपने चाहने वालों को, अपने स्टार्स को जो है वो जाके सपोर्ट करो, जाके मज़ा करो उधर जाके। और टी20 यही चीज़ें जो हैं, यही चीज़ें अच्छी होती हैं। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा आज दिल से खुशी हो रही है कि पिंडी का क्राउड इतना ज़बरदस्त था, इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, इतनी ज़बरदस्त चीज़। आई थिंक दैट इज़ व्हाट इट इज़। और एट द एंड अ, जो है रावलपिंडी के क्राउड ने जबरदस्त किया, आमिर जमाल ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, उसके लिए दिल खुश हुआ। शदाब ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, ठीक ठाक छक्के चौके जो मारे, आदम ने भी आके, तो आई थिंक वो भी बड़ा जबरदस्त था। सो ओवरऑल जो है वो अगर पैसों की बात की है, पैसे तो लगे नहीं मेरे, लेकिन अगर पैसा वसूल वाली बात होती है तो आज जो है सब प्लेयर्स ने, सब टीम ने पैसा वसूल कराया। जो जो लोग गए होंगे उनको खूब मजा आया होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यही बात होती है कि जो लोग देख रहे हैं उनको मजा आया, और जब उनको मजा आएगा तो दिल से दुआएं निकलेंगी, जब दिल से दुआएं निकलेंगी तो हमारी टीम, चाहे वो पीएसएल खेल रही हो चाहे वो इंटरनेशनल खेल रही हो, वो ज्यादा से ज्यादा फ्लरिश करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।